we say only the exactly the element same. Equal sets के लिए we have the definition that equal set if A is a subset of B and B is a subset of A, then we say A equal to B. देखिए यहाँ हमने देखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है कितनी संख्या है उनकी, नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी नंबर संख्या वो सेम है, देन वी से दैट इट इज इक्विवेलेंट। अगर इक्वल सेट हम कब कहेंगे? इफ एलिमेंट A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है? जो A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो और B के सारे एलिमेंट अगर A के अंदर हो तब हम कहेंगे A इक्वल टू B। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट कुछ सेट हमने लिया, जैसे 1 AB ले लिया, सपोज AC ले लिया, तो B के अंदर भी हमारे पास क्या होना चाहिए? AC ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? इक्वल होंगे कहेंगे। तो एक्स इक्वल सेट के लिए क्या है? इफ एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। सपोज करिए वाई बिलोंग्स टू बी, दिस शुड आल्सो बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब कि जो ए के अंदर है वो बी के अंदर होना चाहिए, जो बी के अंदर है वो ए के अंदर होना चाहिए। एक्स वाई क्या है? एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है तो यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं है। एक्स का मतलब क्या है कि कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। एक्स रिप्रेजेंट टू एनी एलिमेंट, ए ले लो चाहे सी ले लो, जो उसके अंदर है। अगर वो ए के अंदर है और वो बी के अंदर भी आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। तो बेसिक चीज हमने जो बताई। अब नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? देखिए नंबर ऑफ सबसेट, सपोज करिए कि आपके पास सेट है ए बी, सॉरी 1 2 3 3 एलिमेंट, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? देखो इसके जो है, एक तो फाई एक ऐसा सेट है जो सबका सबसेट होता है ना, ये हमने बताया था। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। और एक हम सेट ऐसा ले सकते हैं जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ले लें या 3 ले लें, ठीक है। या फिर हम 2 2 के पेयर भी ले सकते हैं। सपोज करिए हमने 1 2 ले लिया, 1 3 2 2 3, ठीक है। और वी कैन टेक 1 2 3 also, 1 2 3 4 5 6 7 8। So how many subsets are possible? That is equal to 8। तो इसके लिए फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट, ये तो देखो 3 एलिमेंट थे तो हमने इजीली फॉर्म कर लिए, और 4 होंगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले 1 1 करके लेंगे, फिर 2 2 करके पेयर बनाएंगे, फिर 3 3 करके पेयर बनाएंगे, फिर 4 का एक पेयर होगा। तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो आगे आएगा। फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट का। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, दैट फॉर्मूला इज 2 power n। यानी कि जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे इफ यू पुट द वैल्यू b, you will get the 8। So how many subsets are possible? That is 8। The collection of all subsets that is known as a power set, we represent PA। power set क्या है? power set it is a collection of all subsets। अब हमने एक क्या करा, एक ऐसा बनाया जिसके अंदर सारे ही सबसेट ले लिए, जितने भी सबसेट थे हमने उतने सारे सबसेट ले लिए, दैट विल बी पावर सेट।
ठीक है, this is the power set of A. So whatever I told you, the all the definition, you have to write your notebook. ठीक है, after writing the notebook you have to start the exercise. देखिए एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. 1.3 I will explain those parts which will be difficult. The remaining part I think you can do easily. Make correct statement by filling in the symbol subset or not a subset. So you can write if the array all element, the first part where you are saying 2, 3, 4 is also lying in that set, so you can use the symbol of subset. ठीक है. Second part में ABC, BCD, but A does not belong to the, it is not the subset. Third part है X is such that X is a student of class 11th of your school. ठीक है, ये 11th क्लास का जो स्टूडेंट है वो पूरे स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही, है ना. So that is called the subset. X is such that X is a circle in a plane, X is a circle in a same plane with radius 1. देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सर्किल जो ले रहे हैं डिफरेंट रेडियस के ले रहे हैं. 1 रेडियस, 2 रेडियस का भी आएगा, 3 का भी आएगा. तो ये इट इज नॉट ए सबसेट बिकॉज वहां पर 1 रेडियस का, इट इज ए नॉट द सबसेट. फिफ्थ पार्ट है एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन ए प्लेन. तो ट्रायंगल जो है, ठीक है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. तो ट्रायंगल इज अ डिफरेंट थिंग और रेक्टेंगल इज अ डिफरेंट थिंग. X is a equilateral triangle, X is a triangle, yes it is a subset. ठीक है, जो equilateral triangle है that is triangle also. X is an even natural number, X is an integer. even natural number क्या होती है, वो integer के अंदर ही आती है, तो प्रॉब्लम नहीं है. Question number 2 है examine whether the following statements are true or false. AB is not a subset of BCA. You have to write true or false. अगर false है तो you have to give the reason. AB is not a subset of BCA. ठीक है, it is true, it's okay. AE is a subset, X is such that X is a English alphabet, it is also true. 1, 2, 3 is not a subset because third part is false. So you have to write first reason, first give the answer false, then you give the reason. How will you write? Just I am giving you as 2 belongs to, ठीक है, तो you can give some name. ठीक है, A suppose करो we are giving the name A 1, 2, 3 and B is the set. Yeah, you can write in this way also as 2 belongs to 1, 2, 3. You can write in this way also 1, 2, 3, but 2 does not belong to 1, 3, 5. ठीक है, ये रीजन है. अगर फॉल्स है तो यू हैव टू गिव द रीजन, अगर ट्रू है तो यू कैन राइट द डायरेक्टली आंसर ट्रू. फोर्थ पार्ट है A इज ए सबसेट ऑफ ABC, इज ट्रू. A बिलोंग्स टू ABC, नो इट इज नॉट ए ट्रू. ठीक है, देखिए बिलोंग का यूज हम कहाँ करते हैं, टू इट इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट. जो सेट का मेंबर होगा तो वहां पे हम बिलोंग का सिंबल यूज. अभी क्या है, 2 इसका एलिमेंट है. अगर हम इसको ये ऐसे लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू, तो इट विल बी रॉन्ग. 1, 2, 3 आएगा ऐसे नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर 2 इसका मेंबर है, तो वी विल राइट 2 बिलोंग्स टू दिस सेट. यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, ये सेट हो गया, अभी सेट इसके अंदर नहीं है, तो वी कैन राइट ओनली 2 इज ए सबसेट ऑफ 1, 2, 3. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं तो गलत है, ये डिफरेंस है. ठीक है, तो यू विल राइट A does not belongs to ABC. ठीक है, रीजन क्या है, बिकॉज A इज ए सेट. यहाँ पे क्या है, A इज ए सेट नॉट द एलिमेंट. आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, 4th 6th पार्ट है X is such that X is an even natural number less than 6. subset X is a natural number which is divisible by 36.
जो 36 से जो डिवाइड करती है, ठीक है, तो कौन कौन सी नंबर होती हैं? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेंगे हम, 2 आएगा, 4 आएगा, तो 2 और 4 जो है वो 36 को भी डिवाइड कर लेती हैं, तो ये क्या है? इट इज ए सबसेट, इट इज 2। ठीक है, देखिए उसके बाद आई एम थर्ड क्वेश्चन आई एम टेकिंग। इन थर्ड क्वेश्चन they have mentioned a equal to 1, 2 and 3, 4 and 5। दिस इज a set। अब इसके अंदर जो है, जैसे मैंने बोला कि 3, 4 क्या हो गया, इसका एक एलिमेंट हो गया, इट इज नॉट ए सेट। जैसे जो चीज मैंने अभी अभी आपको समझाई थी, 3, 4 क्या है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, बट 3, 4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आप ऐसे रीजन दे सकते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। क्या फर्क है इसमें? 3, 4 इसका एक एलिमेंट है, तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट क्या है? थर्ड वाला भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला ट्रू क्यों हो जाएगा? देखिए जो भी हम इसका एलिमेंट लेते हैं, देखिए ये भी क्या है, 3, 4 ये एक एलिमेंट है। अगर हम इसको सेट बनाना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें सेट बनाना है, तो उसे कर्ली ब्रेसेस में रखना होगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये पहले से लगी हुई है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी तो हम ये ले रहे हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट कहलाएंगे 1, 2, 3, 4 कहलाएंगे, ना कि 5। आप 3 और 5 क्या है, ये कंबाइंड चीज है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते। ये क्लोज पैकेट है, तो समझ लीजिए, इसको हम ओपन नहीं कर सकते। अभी हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। अभी क्या है, ये एलिमेंट है, इसको अगर हम सेट बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू पुट द इन कर्ली ब्रेसेस, देन इट विल बी ए सबसेट। so it is now it is correct। so I think you are able to understand। now remaining part you can do easily। ठीक है, this is the difficult things which I have told you। remaining are very simple, you can do very easily। जैसे सिंपली 10th part also just I am explaining you। 10th part है 5 is a सबसेट ऑफ ए, इट इज ट्रू। 5 क्या है, हमने क्या है, 5 जो है सभी का सबसेट होता है। 5 इट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर हम 5 के अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, तो अब ये जो है ना, ये समझिए, फिर दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगा दिया हम, तो सेट ये इसका मेंबर होना चाहिए फिर 5, तब ये सबसेट होगा। तो ये अब इसका सबसेट नहीं रहा। ठीक है, सबसेट के जो एलिमेंट है उसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद वो क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ क्या है, ये कोई एलिमेंट नहीं था, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था, 5 इज नॉट द एलिमेंट, तो हम इस पर कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको सेट नहीं बना सकते। तो इट इज इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, माइन्यूटली डिफरेंस है, जो बच्चों को अधिकतर प्रॉब्लम आती है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। फिर वी सी द नेक्स्ट थिंग, राइट डाउन द ऑल सबसेट। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला है वो 2 दी पावर n है। देखिए नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला है 2 दी पावर n। यहाँ पे एक ही एलिमेंट दिया है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2। 2 कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो 5 और एक खुद हो जाएगा। ए बी 2 एलिमेंट है, 2 दी पावर 2 हो जाएगा। 3 एलिमेंट है, 2 दी पावर 3 8 हो जाएगा। 5 के अंदर कितने एलिमेंट है, कोई भी नहीं है, तो 2 की पावर 0 होगा। 2 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1। दैट इज ओनली 5 विल बी द सेट, सबसेट। एक ही सबसेट होगा, वो 5 खुद ही होगा। हाउ मेनी सब एलिमेंट पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? अगर हम जो है एक सेट लेते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, ठीक है,
तो उसके हमें पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो ऑल सबसेट में क्या होता है, एक तो फाइव आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फाइव है, फाइव के अंदर कितने एलिमेंट है, फाइव के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, एक ही होगा। तो ये फाइव खुद ही होगा, एक ही सबसेट। नहीं सॉरी, एक एलिमेंट है तो टू की पावर वन करेंगे तो टू एलिमेंट हो जाएंगे, एक तो फाइव और ये एक कर्ली ब्रेसेस बना। देखिए ये इसके अंदर क्या है, फाइव के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम फाइव लेते हैं, एक सेट लेते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट है फाइव, ठीक है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट वन हो गए, तो टू की पावर वन कितना हो जाएगा, नहीं एक ही एलिमेंट होगा, सॉरी फाइव ही होगा, एक ही सबसेट होगा, टू की पावर जीरो, ठीक है। पावर सेट ऑफ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज फाइव। फिर नेक्स्ट है आपका, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए इंटरवल 6 में क्या होता है, जब हम इंटीजर में शो करते हैं नंबर लाइन पर, ये आपका कभी कभी हमने जो है जो पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, ये आपका 5 है, हमें 2 और 3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में, अगर हमें क्या होता है 2 से लेके 5 तक के सारे पॉइंट चाहिए, तो हम इंटीजर लेते हैं, तो इंटीजर में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। 2 और 3 दो इंटीजर आ जाती है। मगर इसके बीच में अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर बहुत सारी रियल नंबर होती है, जैसे 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, तो सारी नंबर को, रियल नंबर्स को हम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हमने क्या मेथड बनाया है कि हम इसको इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट का, 2,5। इसका मतलब ये है कि 2 और 5 के बीच में जितनी भी लाई कर रही है नंबर, वो सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2.0001 भी आ जाएगा, मगर 2 को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, 5 को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर हमें 2 को इन्वॉल्व करना हो, तो इसको हम डार्क कर रहे हैं, मान लीजिए इसका मतलब 2 इज इंक्लूडेड, मगर 5 को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो वी विल राइट इन दिस वे, 2 इज द क्लोज ब्रैकेट एंड 5 इज द ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि 2 को हमने इन्वॉल्व किया है, 5 को इन्वॉल्व नहीं किया है। सिमिलरली अगर आपको दोनों साइड की अगर हमें नंबर लेनी है, सपोज करिए इधर भी हमने डार्क किया हुआ है, दोनों ब्रैकेट 2 भी लेना चाहते हैं और 5 को भी लेना चाहते हैं, तो वी पुट द क्लोज ब्रैकेट बोथ साइड 2 इन 5। इसका मतलब क्या है, 2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच में जितनी भी नंबर लाई करती हैं, है ना, चाहे 4.999999 हो, कितनी भी क्लोज हो 5 के, वो भी लाई करेगी और 5 भी लाई करेगा। अगर हमने क्या किया है, क्लोज ब्रैकेट यूज किया है, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट यूज की हुई है, तो 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है। ये रियल नंबर्स को राइट करने के लिए हम यूज करते हैं, ये इंटरवल फॉर्म है रियल नंबर्स को, क्योंकि अभी तक आपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया था। जनरली हम क्या करते थे, इंटीजर को लिखना होता था तो 2 3 4 ऐसे करके लिख के हम छोड़ देते थे, एंड सो जहां तक लिखनी होती थी वहां लिख देते थे, क्योंकि इसके बीच में जो है इनको समझना आसान था। लेकिन इसमें, क्योंकि इसमें क्लियर है कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा कि 2 को भी इन्वॉल्व करना है नहीं करना। तो इसमें ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है, जहां हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। जहां हम उसको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, वो क्लोज इंटरवल कहलाता है। ये मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है। ये डार्क किया गया है, डार्क करने का मतलब है कि हम 2 और 5 को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर है। उसके बाद आप देखिए, इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 के और कोई पार्ट, सारे पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक पार्ट करके बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज करिए x is such that x belongs to r, r का मतलब है रियल नंबर, -4x <6, यानी कि -4 से हमें बड़ी नंबर लेनी है और 6 से छोटी लेनी है, मगर 6 को इन्वॉल्व करना है। अगर हमें 6 को इन्वॉल्व करना है, तो हम इसको लिखना चाहें
ये तो है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो हम लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में, अगर हम लिखना चाहें इसको -4 को इन्वॉल्व नहीं करना है तो हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे -4, मगर 6 को इन्वॉल्व करना है तो यहाँ कॉमा लगा के हमने 6 को इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट, जैसे हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं या ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि -4 और 6 के बीच में जितने भी नंबर लाई कर रही हैं वो सारे नंबर इसके अंदर आ गए। ये क्या है, ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म है एक तरीके से, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरीके से अगर हमें रिवर्स करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, 7 में ये दिया हुआ है आपका, सपोज करिए -3,0 है ना, ये जो दिया हुआ है ये ओपन इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लिखना है। तो हाउ विल यू राइट, हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, बट सॉरी -3 और लेस देन 0। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये शो किया है कि x जो है -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ना तो हम 0 को ले रहे हैं ना -3 को ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ये ओपन इंटरवल है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि आप सेट में हमने किया था रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी हम सेट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट करता है। जैसे कि सपोज करिए, जैसे हमने क्लास की बात करते हैं 11th क्लास की, ठीक है, 11th क्लास का सुपर सेट क्या हो जाएगा, ठीक है, सेंचुरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो सेंचुरी स्कूल हो जाएगा सुपर सेट, ठीक है। फिर ऑल स्कूल ऑफ हरियाणा हो जाएगा उसका सुपर सेट। और बड़ा सेट लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, ऑल स्कूल ऑफ इंडिया हो जाएगा। इस तरीके से हम सुपर सेट वो सेट होगा जिसके अंदर जितने भी सेट हम ले रहे हो वो, ठीक है, सारे सेट अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो सबका सुपर सेट हो। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोस ट्राइंगल, द सेट ऑफ ट्राइंगल ले लीजिए, दोनों का हमें क्या लेना है, व्हाट यूनिवर्सल सेट यू सजेस्ट कर, दोनों सेट का हमें क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। वो कौन सा सेट होगा कि हम सेट ऑफ ट्राइंगल ले लें, तो सेट ऑफ ट्राइंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा और आइसोस ट्राइंगल भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ए बी सी दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है, ये आप देख लीजिए, जिसमें सब सारे एलिमेंट आ रहे हो, वो 0 1 2 3 4 5 6 5 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा वाला है, थर्ड वाला पार्ट है, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ए बी सी, जिसके अंदर सारे सेट आ रहे हो, सबका सबका सुपर सेट हो, दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट। तो वी आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। टुमारो नेक्स्ट क्लास में, टुडे यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। टुमारो आई विल सेंड सम असाइनमेंट फॉर यू, दैट असाइनमेंट यू विल डू इन डिफरेंट नोटबुक, ठीक है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, दैट विल यू डू इन डिफरेंट नोटबुक। If you have any doubt, any problem, then you can ask me. Okay, thank you. डाउट ले पूछेंगे, बच्चे बता देंगे।
अभी रुको, 5 मिनट का टाइम हो रहा है।